भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका दानियाल सभा टीवी भारत में। आज दिल्ली की सड़कों पर फोगाट भी है और यहाँ पर राजीव भाई प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने फोगाट जी के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पिछले 8 से 10 सालों से राजीव भाई का ऐसे ही प्रचार करते नजर आते हैं। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम किसी और प्रदेश की बात करें, कम से कम 15-20 हज़ार किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत अच्छी बातें कुछ आपको जानने को मिलेंगी। तो फोगाट जी, आपका स्वागत है दानियाल सभा टीवी भारत में। जी, मैं बताऊं तो इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि अपने को जो आज़ादी मिली है 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से, वो आज़ादी ये तो है नहीं कि भाई यूँ थाल में सजा करके और अंग्रेज़ों ने हमारे को भेंट कर रखा हो। इसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और आज तकलीफ की चीज़ ये है कि इन लाखों क्रांतिकारियों में कहीं किसी एक को कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तकलीफ की चीज़ है। तो मैं घूम रहा हूँ साइकिल पर, पिछले 4 साल से घूमता आ रहा हूँ। 15 से 17 हज़ार किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया है। इस पर गांव-गांव जाता हूँ, सभा करता हूँ। तो इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है यह बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल सही बात है। और इस आज़ादी के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने खून से इसे सींचा है। तो अब हमें इस आज़ादी को बचा के रखना है। और शहीदों ने जो कल्पना करी थी, शहीदों के सपनों में जो भारत था, भगत सिंह के सपने में कोई भारत था, ऊधम सिंह के सपने में कोई भारत था, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई सपना था, खुदीराम बोस को तो 16 साल की उम्र में फांसी की सजा भुगतनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि जो 47 में हमें आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं है, वो एक धोखा है? हाँ, क्या ही कहना चाहते हैं आप? यह आज़ादी धोखा है, यह आज़ादी नकली है। और सबसे बड़ी तकलीफ की चीज़ ये है कि यह आज़ादी हमें कानून के आधार पर जो है दी गई है। आज़ादी के विषय पे ये कहा गया है कि आज़ादी एक ऐसा शब्द है, इस पे कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन 1946 में एक बाकायदा कानून बना गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय आज़ादी कानून, और उसके तहत जो है हमारे को आज़ादी दी गई है। और उसके बाद और भी ज़्यादा तकलीफ है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल सही बात है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, जो आप फोगाट जी बता रहे, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस आज़ादी की बात कर रही है। अच्छा, बात को कंप्लीट कीजिए आपकी। आज़ादी और वास्तविक आज़ादी का जो अंतर है वो हमें जानना पड़ेगा। और मैं जो घूम रहा हूँ उसके पीछे घूमने का मकसद यही है कि मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा राजी खुशी से इस काम में नहीं लगा हुआ। इसके लिए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सोचना पड़ता है। वर्तमान में इस देश की परिस्थितियाँ, इस देश के हालात, इस देश के ऊपर मतलब बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, नैतिक मूल्यों में आती गिरावट, ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े कारण हैं जिसके कारण मेरे को इस हाल में निकलना पड़ा। और हम जो है इस देश में फिर से 1857 से भी बड़ा एक गदर चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। और उसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। आपने ऐसे इंसान को नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो बहुत ही कम है इस भारत देश में ऐसे लोग जो जिनके पास रहने के लिए नहीं है और जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। साइकिल है, एक डेक है और कुछ कपड़े हैं इसमें, और निकल लेते हैं राजीव भाई का फोटो। और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने फोगाट जी जैसा क्रांतिकारी आपने नहीं देखा होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे को एक बात बोलते हैं कि हमारा इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति बहुत दूषित हो गई है और हम इस गड्ढे में नहीं गिरना चाहते। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस देश की राजनीति इतनी दूषित हो गई है तो इसको ठीक ठाक करने का काम भी इस देश के नौजवानों का ही है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से आगे निकलें, और उनको क्या करना चाहिए आगे चल करके? क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको इसी बीच में बताना चाहता हूँ। इसके लिए जो सबसे आसान और जो सबसे सस्ता जो मेरे को रास्ता नज़र आया है, जो लाखों क्रांतिकारियों ने हमें बताया है, समझाया है, वो है स्वदेशी। स्वदेशी बहुत बड़ी ताकत है और स्वदेशी की ही ताकत है जो हमारे गांधी जी और लाखों के इन क्रांतिकारियों ने इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया।
तो स्वदेशी हम अपने जीवन में अगर अपनाएं तो इसमें सारी समस्याओं का समाधान निकल करके आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से राजीव भाई ने स्वदेशी के ऊपर बहुत काम किए, चाहे वो MNC कंपनी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर विषय के बारे में राजीव भाई ने बताया और उनके बारे में जो मुद्दे थे उनको उठाया। तो आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से फोगाट जी लगे हुए हैं। और मुझे मैं खास करके मैं रवि बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे फोगाट जी जैसे महान लोगों के, महान इंसान के दर्शन हुए और आज ये हमारे पास आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इंसान की बात को समझिए, बात को सुनिए। और एक चीज़ और है कि आप साइकिल भी देख सकते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और ये जब मैं खुद पर्सनल इस बात को बता रहा हूँ कि जब ये साइकिल चलती है, ये ड्रेसअप है, तो बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि क्या है, किस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर मैं एक और दावे के साथ यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे क्रांतिकारी 10 भी हो जाए देश में, तो देश का कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आप उन लोगों की बात से मत जाइएगा जो राजीव भाई को बेचने की बात करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो अपने संगठन चला रहे हों या कोई और चीज़ हो। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो ज़मीन पर जो आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फोगाट जी का कि उन्होंने समय दिया और मुझे मिले। अच्छा, एक छोटा सा और मेरा आपसे सवाल है, उसके बाद मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये जुनून कैसे आया आपके अंदर? ये जुनून कैसे आया? जब मैं पढ़ता था ना बचपन में स्कूल में, तो उस समय में ये बात सामने आती थी कि भाई अंग्रेज़ों ने ये युद्ध जीता और अंग्रेज़ों ने ऐसे भारत पर कब्जा किया। तो उस दिन से दिमाग में एक सवाल ये बना कि हमारी समझ में तो आना चाहिए ना कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने कैसे, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे से तगड़े तो हैं नहीं। फिर हम कैसे अंग्रेज़ों के गुलाम बने, कैसे मतलब 52,000 अंग्रेज़ों का और ये इतना बड़ा 22 करोड़ का देश गुलाम बन गया। तो ये सोचने का एक प्रश्न है और इस प्रश्न ने मेरे को आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत समझदार हैं कि आप हिस्ट्री को उठा के देखिएगा। जो भी हमारे यहाँ का कानून है, जो भी हमारे यहाँ का सिस्टम है, चाहे हम इंडियन पुलिस एक्ट की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, या फिर किसी भी ऐसे एक्ट की बात करें, वो सब 47 से पहले का ही बना हुआ है। जब मेरी फोगाट जी से बात हो रही थी तो फोगाट जी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया और ये प्रूफ करके दिखाया कि अभी भी हम गुलाम हैं। ये आपके ऊपर है कि हमें क्या करना है आगे, ये आपके ऊपर है कि हमें आगे कौन सा रास्ता चुनना है। तो और भी आगे हम आपको फोगाट जी जैसे लोगों से मिलाते रहेंगे और फोगाट जी जैसे जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो वो अपने घर से, अपने गांव से हमें अपने कार को भेजें ताकि मैं लोगों तक भेज सकूं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको लोग देखेंगे, मान लिया जाए कि आप झारखंड से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, अगर आपके बारे में लोग जानेंगे, देखेंगे, तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे नहीं काम कर रहे तो बहुत सारे संगठन हैं। फोगाट जी, आपने मुझे समय दिया और मैं आपको नमन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मैं भी राजीव भाई के लिए काम कर रहा हूँ। और आपको देख करके मैं और पूरी न्याय सेवा टीम, भारत की टीम और मेहनत से काम करेगी कि राजीव भाई का जो भी सपना है हमारे जीते जी कुछ ना कुछ पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया।